नीतीश कुमार ने हमेशा से अपने फैसले से लोगों को चौंकाया है। आज फिर ऐसा समय है जब नीतीश कुमार के फैसले से पूरा बिहार चौंक गया है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरा और इसकी जानकारी उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया और उन्होंने यह इच्छा जताई कि वह बिहार की राजनीति से अब दूर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, जिसके बाद से सबकी नजर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में बिहार का अगला सीएम कौन होगा, कौन सीएम पद के लिए शपथ लेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार की दिशा एवं दशा बदलने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नीतीश कुमार की क्या है वो 10 बड़े फैसले जिसने बिहार की दिशा एवं दशा बदल दी। उनके इस फैसले से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई, उसकी सराहना की गई। उसके बाद से अन्य राज्यों में भी उसको अपनाया गया। नमस्कार, मही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार के 10 बड़े फैसले जिन्होंने बिहार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, बिहार के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हर कुछ में नीतीश कुमार ने क्रांति लाने का प्रयास किया। अपने सहयोग से, अपने विचार से, अपने फैसले से बिहार की लगातार दिशा एवं दशा बदलने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे उनके 10 बड़े फैसले। उनके सबसे बड़े फैसले में है पूर्ण शराबबंदी लागू करने की योजना। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर सामाजिक स्थिति में सुधार किया और ऐसा बड़ा फैसला लिया जिससे बिहार की दशा बदलने का बड़ा फैसला माना गया। शराब की वजह से बिहार में होने वाले अपराध और महिला उत्पीड़न की घटनाओं के बाद नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया, जिसका उद्देश्य महिला की सुरक्षा, घरेलू हिंसा की कमी और सामाजिक स्थिरता लाना था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला है पंचायत और नगर निकायों में 50% का महिला आरक्षण। पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करता है। इस फैसले के बाद लाखों महिला पंचायती प्रतिनिधि बनी और ग्रामीण रणनीति में महिलाओं की भागीदारी तेज हुई। इसके बाद से अन्य राज्यों में भी इस फैसले को अपनाया गया। तीसरा सबसे बड़ा फैसला है लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करना। सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने के लिए राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लागू किया गया। पहले प्रमाण पत्र बनवाने, कोई लाइसेंस या जमीन का दाखिल खारिज करवाने में महीनों लग जाते थे। भ्रष्टाचार होता था, वो अलग है। नीतीश कुमार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू कर सभी कामों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। नतीजा यह हुआ कि बिहार में लोक सेवाओं में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हुआ। चौथा बड़ा फैसला है पुलिस में महिलाओं को 33% का आरक्षण। बिहार पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला 2013 में लिया गया था। इस फैसले को देश में एक मिसाल माना गया। इससे बिहार के देश में उन राज्यों में शामिल किया गया जहां पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हुई। इसका उद्देश्य सिर्फ भर्ती में संख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था की संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन को मजबूत करना था। इससे लागू होने के बाद महिला सुरक्षा मामले में संवेदनशीलता बढ़ी और दहेज, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन अपराध के मामले में शिकायत दर्ज करने में महिलाओं की झिझक भी कम हुई। पांचवा बड़ा फैसला है जीविका दीदियों का विस्तार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना। नीतीश सरकार कुछ और ऐसे फैसले भी ले रहे थे जिन्होंने सामाजिक ढांचे, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक प्रणाली पर गहरा असर डाला। खासतौर पर जीविका दीदियों का एक गठन सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में बड़ा फैसला रहा। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की दिशा में जीविका कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू किया गया। विश्व बैंक समर्थित इस मॉडल में लाखों ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। बैंक लोन, माइक्रो फाइनेंस एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़े, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। पंचायत स्तर पर महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी भी मजबूत हुई। छठा बड़ा फैसला है साइकिल और पोशाक योजना का फैसला। स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए साइकिल और पोशाक योजना में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। पहले इसमें छात्राओं को साइकिल और पोशाक के लिए पैसे दिए जाने लगे, जिसके बाद से स्कूलों में है छात्राओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। इसके बाद से इसमें लड़कों को भी शामिल किया गया, उन्हें भी पोशाक और साइकिल की राशि दी जाने लगी।
जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फैसला शिक्षा के क्षेत्र में माना गया। अब अगर 7वें बड़े फैसले की बात करें तो यह है 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 का बना विकास का बड़ा पैमाना इसको माना जाता है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय बनवाना, गली गली का पक्कीकरण, युवाओं के लिए कौशल विकास जैसी योजनाएं बनी। इस योजना से बिहार की विकास की नई दिशा मिली। 7 निश्चय योजना के जरिए बिहार में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, साथ ही ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बेहतर हुआ। बिहार में हर घर तक साफ जल पहुंचाना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। 8वें बड़े फैसले की बात करें तो यह है महादलित आयोग का गठन। नीतीश कुमार ने राजनीति में नया प्रयोग करते हुए दलित समाज के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों की पहचान की। फिर उन्होंने विशेष योजना से जोड़ने का प्रयास किया। इसका नाम दिया गया महादलित। इससे समाज के उन लोगों की पहचान की गई जो अन्य योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे, इससे कटे हुए थे। सर्वेक्षण के जरिए यह पता लगाया गया कि किसकी स्थिति खराब है, उनको देखा गया, सर्वेक्षण में पाया गया, उसके बाद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। 9वां सबसे बड़ा फैसला है हर घर बिजली योजना ने बदली तस्वीर। 2015 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 अगस्त के मौके पर पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगले 5 सालों के भीतर बिहार के हर गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। 2020 के चुनाव से पहले बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंची, यह सुनिश्चित किया गया। हर घर बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण अभियान चलाया गया। और अब 10वें सबसे बड़े फैसले की बात करें तो यह है जाति सर्वेक्षण 2023 में बिहार की, जिसमें बिहार की सच्चाई को दिखाया गया था। देश भर में जातीय जनगणना को लेकर उठ रही मांग थी। उस समय नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराकर बिहार की स्थिति को सामने लाकर रख दिया। नीतीश कुमार की यह दूरदर्शिता देश भर में नजीर बनी। जातीय सर्वेक्षण के बाद सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया। उसके बाद से बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। बता दें आपको कि यह नीतीश कुमार के 10 बड़े ऐसे फैसले थे जिन्होंने बिहार की दिशा एवं दशा बदलने में सबसे बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई, जिसके तहत 1,81,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे गए स्वरोजगार के लिए, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े। यह भी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बता दें आपको कि आमतौर पर नीतीश कुमार जो है अपने महिला वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन में हमेशा से महिलाओं का हाथ सबसे ज्यादा सर्वोपरि रहा है। और उसी का नतीजा यह था कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ लिया। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसकी इच्छा उन्होंने जताई है। तो बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस खबर में आपको हमने बताया कि उनके 10 बड़े फैसले क्या है जिससे बिहार की दिशा एवं दशा बदली। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।